कहानी की शुरुआत में टाओ अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। उसने तमाम साथियों को शिकार के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। इस बार उनका शिकार जंगली भैंसों का एक झुंड था। टाओ और बस्ती के लोगों ने मिलकर इन भैंसों पर हमला कर दिया। जंगली भैंसों ने अपना दिफा करने के लिए उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया। सब शिकारियों ने एक साथ अपने नीजे भैंसों की तरफ फेंके, जिसके बाद वो भैंसें मुखालिफ समत में भागने लगीं। इस तरफ एक गहरी खाई थी, जहां वह सब भैंसें छलांगे लगाने लगीं। ये सब टाओ के मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। तभी एक भैंसा एक नौजवान लड़के कीड़ा की तरफ दौड़ने लगा। ये कीड़ा का पहला शिकार था। तजर्बे की कमी के बाज वो खौफजदा होकर भागने लगा। भैंसे ने पीछे से टक्कर मारी और कीड़ा जमीन पर गिर गया। भैंसा दोबारा इस पर हमला करने दौड़ा और उसे साथ लेते हुए खाई की तरफ भाग गया। टाओ ने पीछे से उस पर हमला किया, मगर भैंसा कीड़ा समेत खाई में छलांग लगा गया। टाओ और उसके साथी फौरन कीड़ा को बचाने के लिए खाई की तरफ दौड़े। वहां जाकर देखा कि कीड़ा एक चट्टान से लटका हुआ है, लेकिन हाथ छूटने की वजह से वह नीचे गिर गया और एक बड़ी चट्टान पर जा गिरा, जहां वह बेहोश हो गया। कीड़ा टाओ का बेटा था और टाओ उसे बचाना चाहता था, मगर साथियों ने उसे ऐसा करने से रोका क्योंकि रात हो चुकी थी और सर्दी की शिद्दत के बाद जल्दी वापसी जरूरी थी। अगली सुबह टाओ ने कीड़ा के लिए आखिरी रसूमात अदा की और बस्ती वापस जाने का फैसला किया। इधर जब चील की नज़र कीड़ा पर पड़ी और वो उसे खाने आई, तो इन वक्त पर कीड़ा को होश आ गया। उसने चील को पकड़कर दूर फेंक दिया। जब उसने खुद को चट्टान पर पाया तो घबरा गया और जोर जोर से टाओ को पुकारने लगा, मगर कोई मदद को ना आया। मजबूरन उसने नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन पैर फिसल गया। उसने खुद को चट्टान से दोबारा संभाला। थोड़ी देर बाद शदीद बारिश होने लगी और नीचे पानी जमा होकर नदी बन गया। अपनी जान बचाने का वाहद रास्ता देखकर उसने नदी में छलांग लगा दी। अगली सुबह जब आंख खुली तो वो एक सुनसान जगह पर था। इसका पैर सूज चुका था और हरकत नहीं कर रहा था। जोते उतारने पर पता चला कि हड्डी अपनी जगह से हिल चुकी है। उसने 2 पत्थरों की मदद से हड्डी को वापस बिठाया और लकड़ी बांधकर सहारा बनाया। कीड़ा पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा ताकि बस्ती का रास्ता देख सके। वहां उसे वह पत्थर नजर आए जिन पर टाओ ने पूजा की थी। वह टूट गया। अचानक उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखाई दिया। उसने जान बचाने के लिए एक खशक दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की। एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया, मगर कीड़ा ने चाकू निकालकर उसे मार दिया। फिर वह सारी रात दरख्त पर बैठा रहा। अगली सुबह भेड़िए वहां से जा चुके थे। कीड़ा ने चाकू को लकड़ी से बांधकर नेजा बनाया। जब वह जख्मी भेड़िए के पास आया तो उस पर तरस आ गया। उसने उसे न मारने का फैसला किया, इसका मना बांधा और अपने साथ गार में ले गया। अगली सुबह कीड़ा अपनी चोट पर जड़ी बूटियां लगा रहा था कि भेड़िए ने अपनी रस्सी खोल दी। फिर भी कीड़ा खामोश बैठा रहा। उसने पानी पेश किया और आहिस्ता आहिस्ता भेड़िया नरम पड़ गया और पानी पी लिया। कीड़ा ने उसकी जख्मों से कीड़े निकालकर उसे खाने को दिए। वह दोनों अब एक साथ जिंदा रहने लगे। एक दिन कीड़ा ने खरगोश शिकार किया और आग जलाने की कोशिश की। भेड़िए ने खरगोश छीनने की कोशिश की तो कीड़ा ने सख्ती से अपनी ताकत दिखाई। तब भेड़िया पीछे हट गया। इसके बाद कीड़ा ने उसे खुराक दी, मगर यह भी जता दिया कि इजाजत के बगैर कुछ नहीं खा सकता। कुछ दिन बाद कीड़ा ने वापस बस्ती जाने का फैसला किया, मगर वो भेड़िया साथ नहीं ले जा सकता था। उसने उसे वापस अपने खानदान के पास जाने को कहा, मगर भेड़िया जाने पर आमादा न था। इसलिए आंदू की रही थी बुद्धि सी सता। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस कहानी को मजीद आगे बढ़ाऊं या किसी खास अंदाज में संवारता चलूं, मसलन ड्रामाई अंदाज, वीडियो स्कर्पट या थंबनेल कैप्शन, तो ज़रूर बताएं। ज़रूर, मैं इस कहानी को वहीं से आगे मुकम्मल करता हूं जहां कीड़ा ने भेड़िए को वापस जाने को कहा था, लेकिन वह नहीं गया। अब कहानी का अख्तिताम कुछ यूं है। इसलिए कीड़ा ने उसके लिए कुछ खुराक छोड़ी और खुद वापसी के सफ़र पर रवाना हो गया। पहाड़ों और जंगलों को अबूर करता हुआ, कई दिनों की थकन, जख्मों
और भूख के बावजूद कीड़ा आखिरकार अपनी बस्ती के करीब पहुंचा। जैसे ही बस्ती वालों ने उसे देखा, हैरत से उनकी आंखें भर आईं। सब लोग दौड़कर उसके पास आए। टाओ ने अपने बेटे को जिंदा देखकर उसे सीने से लगा लिया। बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। कीड़ा ने अपने साथ गुजरे हर वाक़ये की तफसील सबको सुनाई। सबको उसकी बहादुरी पर फख्र हुआ, लेकिन कीड़ा का दिल अब भी उस जख्मी भेड़िए के लिए बेचैन था जिसे वह पीछे छोड़ आया था। उसने दिल में दुआ की कि वो महफूज हो। कई दिन गुजर गए। एक दिन जब बस्ती पर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी और सब लोग अपने घरों में दबके हुए थे, कीड़ा बस्ती के बाहर कुछ आवाज़ें सुनकर बाहर निकला। वो आवाज़ें कुछ जानी पहचानी लगीं। जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, उसके कदम वहीं रख गए। सामने वही भेड़िया खड़ा था, मगर अकेला नहीं था। उसके साथ उसके 3 नन्हे बच्चे भी थे जो कीड़ा की तरफ देखकर दम हिला रहे थे। वह जख्मी नहीं था, सेहतमंद और मजबूत लग रहा